अपनी चीन यात्रा के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जिस तरह से आर्थिक और सामरिक हितों को जिनपिंग के साथ बैठक में साधा है, उससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही है, तो नाटो भी कम परेशान नहीं दिखाई दे रहा। इसके परिणाम यूक्रेन के मैदान में क्या होंगे और वहां से लेकर ताइवान तक क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से दरअसल पुतिन और जिनपिंग का जो प्लान है वो इस वक्त अमेरिका के सामने, प्रेसिडेंट बाइडेन के सामने सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक चाह कर भी दरअसल रूस यूक्रेन को जीत नहीं पाया है। इस वक्त रूस को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर एक ऐसे सहयोगी की जरूरत है जो दरअसल अमेरिका को सीधी टक्कर देने में उसके लिए मददगार साबित हो सके। लंबे समय से हमने देखा है कि चीन जो है आर्थिक रूप से रूस के लिए मददगार रहा है। जिस तरह से चीन लगातार रूस से ऑयल और गैस खरीदता रहा है और उसके बदले अमेरिका चाह कर भी रूस की इकोनॉमी को तोड़ नहीं पाया है। लेकिन अगर सामरिक मोर्चे पर बात करें तो चीन ने तो सदैव कहा कि वह यूक्रेन के युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं, लेकिन दुनिया जानती है कि किस तरह से चीन जो है वो दरअसल रूस को उसके हथियारों को बनाने के लिए जो जरूरी सामान है उसको मुहैया कराता रहा है। और शायद यही वजह है कि इस यात्रा के ठीक पहले अमेरिका ने चीन की उन कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिया जो इस तरह के सप्लाई चेन में शामिल है। लेकिन सवाल यही नहीं रुकता, बल्कि जिस तरह के सामरिक हितों को इस यात्रा के दौरान जिनपिंग और साफ तौर पर पुतिन साधते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस वक्त जरूरत अगर कुछ है रूस को सबसे बड़ा तो लॉन्ग रेंज का दरअसल ड्रोन है, जो कि चीन से चाहिए। साथ ही अपने मिसाइल प्रोग्राम्स में अपने मिसाइल के जखीरे को खड़ा करने के लिए जो जरूरी तकनीक और खास तौर पे कलपुर्जे चाहिए, उसके लिए चीन और रूस के बीच एक अहम और गुप्त समझौता हुआ है, जिसके बारे में जानकार लगातार बतला रहे हैं। और इस तरह से रूस को सामरिक मोर्चे पर चीन की एक बड़ी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही दरअसल चीन को रूस इसके बदले में ऑयल और गैस की सप्लाई करते हुए उसके इकोनॉमी में भी दरअसल मददगार बना रहेगा, इसका भी भरोसा दिया गया है। लेकिन इससे कहीं बड़ी बात जो है वो ताइवान को लेकर हुई है, क्योंकि यूक्रेन के मोर्चे पर अगर रूस अपनी बढ़त को दरअसल बनाए रखना चाहता है तो चीन उसकी मदद कर रहा है। तो ताइवान के मोर्चे पर भी जब चीन ताइवान पर हमला करेगा तो रूस का पुरजोर समर्थन चीन को मिलेगा। इस बाबत भी बताया जा रहा है कि पुतिन ने जिनपिंग को भरोसा दिया है। हम जानते हैं कि दोनों ही महाशक्तियों के सामने अगर सबसे बड़ी चुनौती के तौर पे कोई देश है तो वो दरअसल अमेरिका है। अमेरिका रूस का भी दुश्मन है, अमेरिका चीन का भी दुश्मन है, आर्थिक दुश्मन भी है, सामरिक दुश्मन भी है। अमेरिका के साथ अगर देखें तो यूक्रेन को पुरजोर तरीके से सहयोग दे रहा है ताकि रूस जंग के मैदान में फंसा रहे। और यही हालत दरअसल अमेरिका का ताइवान के साथ संबंधों में भी दिखता है। लेकिन चीन को पता है कि अगर रूस का साथ चीन को मिलेगा तो चीन के लिए ताइवान जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसीलिए देखिए कि दोनों के कॉमन दुश्मन हैं। आर्थिक महाशक्ति और सामरिक महाशक्ति होने के राह में भी अगर दोनों देशों के सामने कोई बड़ा रोड़ा है तो अमेरिका है। और इसीलिए इस रोड़े से निपटने के लिए जिस तरह से पुतिन और जिनपिंग के बीच की बढ़ती नज़दीकियाँ जो है वो अमेरिका की बेचैनी बढ़ा रही है। नाटो के पेशानी पर बल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है। लेकिन इससे आगे हम बढ़ें, इससे पहले दरअसल क्या कह रहे हैं इस बारे में जानकार ये हम आपको समझा देते हैं। तो पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात का असर यूक्रेन के मैदान में और ताइवान में क्या होने वाला है, इस बारे में हमने बातचीत की जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राजन कुमार से। उनसे समझ लीजिए। देखिए, ये जो यात्रा है पुतिन की बीजिंग में, तो निश्चित रूप से इसका यूक्रेन पे प्रभाव पड़ेगा। यूक्रेन पे प्रभाव पहला तो यह पड़ेगा कि चीन पश्चिमी देशों के बावजूद अपनी नीति रूस को लेकर नहीं बदलेगा। दूसरा कि जो सप्लाईज है जो अभी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का या जो वेपन्स का थर्ड देश के माध्यम से या जो एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है चीन, वो सारी चीज़ बंद नहीं होंगे। और अभी अगर एक देश रूस के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो वह चीन है। नहीं तो रूस की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती है, जिस ढंग से उनकी निर्भरता बढ़ी है चीन के ऊपर। तो वैसे में इस निश्चित रूप से यूक्रेन पे दबाव बनाने की कोशिश है। और ताइवान में चूँकि अमेरिकन सपोर्ट है या टेंशन जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो वैसे में चीन को भी रूस का सहयोग चाहिए, पॉलिटिकल फोरम में चाहिए और स्ट्रेटजिक फोरम में चाहिए। क्योंकि जानते हैं कि जो डिफेंस पार्टनरशिप है यूक्रेन और डिफेंस पार्टनर जो रूस और चीन में है वह काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसा कि प्रोफेसर राजन कुमार बतला रहे हैं कि ये युद्ध यूक्रेन का जल्दी नहीं रुकने वाला। अमेरिका
खुलकर भी मदद नहीं कर रहा और अमेरिका अपनी मदद को कम भी नहीं कर रहा। यानी अमेरिका की रणनीति है कि यूक्रेन को रूस के सामने खड़ा रखना, इस युद्ध के मैदान में बनाए रखना। दूसरी तरफ आप देखिए तो पुतिन का साफ कहना है कि जिस तरह से डॉनबास जीत कर वो खड़े हैं, जिस तरह से इस वक्त युद्ध के मैदान में देखिए तो खासतौर पर खार्किव की तरफ लगातार हमला करते हुए रूस की सेना बढ़ रही है। जेप्रोजिया के भी कई इलाके में कब्जा करके आगे बनी हुई है। तो ये अपने आप में रूस की जो बढ़त है उसको कम करने के लिए भले ही अमेरिका ने $63 बिलियन की सहायता दी हो, लेकिन इस बीच यूक्रेन पैट्रियट मिसाइल मांग रहा है अमेरिका से ताकि वो रूस को कड़ी टक्कर दे सके। रूस को ये पता है कि 300 किलोमीटर लॉन्ग रेंज का जिस तरह से मिसाइल इस वक्त यूक्रेन को नेटो देशों से हासिल हुआ है, लिहाजा उसको कड़ी टक्कर देने के लिए उसे भी दरअसल अपने मिसाइल और जखीरे को आगे बढ़ाना होगा। और इसलिए दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध दरअसल जिस मुहाने पर खड़ा है, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात, सामरिक समझौते अपने आप में काफी मायने रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मुलाकात के ठीक बाद क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन के मोर्चे पर रूस को चीन का समर्थन मिल रहा है, ठीक इसी तरह का समर्थन रूस भी चीन को देगा और चीन कतई ये समय गंवाना नहीं चाहेगा क्योंकि अमेरिका कई मोर्चों पर युद्ध में फंसा हुआ है। जैसे कि आप देखिए तो इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध, दूसरी तरफ आप देखिए तो इजराइल और ईरान के बीच जो है जिस तरह का इस वक्त युद्ध का माहौल बना हुआ है, और एक तरफ आप देखिए तो पिछले 2 सालों से यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध का जो मोर्चा है उसमें भी अमेरिका फंसा हुआ है। तो अगर तीसरा फ्रंट वॉर का खोलता है अगर चीन, अगर देखें हम ताइवान के साथ, तो सवाल है कि यहाँ पर किस ताकत के साथ, कितनी मजबूती के साथ जो है अमेरिका उतर पाएगा, और तब जबकि चीन को रूस का सहयोग प्राप्त होगा। तो अब दुनिया की निगाहें दरअसल यूक्रेन पर तो टिकी हुई हैं, जहां पर रूस और चीन के इस समझौते के बाद युद्ध भड़कने वाला है। साथ ही ताइवान पर भी टिकी हुई हैं, जहां पर इस वक्त जो है चीन कभी भी किसी भी समय पर हमला बोल सकता है। लेकिन अमेरिका के लिहाज से देखें तो यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इसे भी दरअसल जानकारों से समझते हैं। और जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार इस पर क्या बोलते हैं, जरा ये सुन लीजिए। देखिए, अमेरिका की जो नीति है अभी यूक्रेन को लेके या ताइवान को लेके, यह बहुत ही एक तरह से एम्बिगुअस और कंफ्यूजिंग नीति है। अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, यानी कि ग्राउंड फोर्सेस भेज के या जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है टैंक का या फिर जो फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर जो लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल इत्यादि देगा, तो एक तरह से सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस कारण से यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह से फंस गया है। यूक्रेन ना तो अब इस युद्ध से निकल सकता है और ना ही इस युद्ध में रूस को हरा सकता है। यानी इससे आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अमेरिका के सामने चुनौतियों का अंबार इस वक्त खड़ा है। आप ये भी समझ गए होंगे कि इस यात्रा को लेकर दरअसल अमेरिका की बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है। लेकिन सवाल यही नहीं रुकते, बल्कि जिस तरह के एक्सपेंशन पॉलिसी पर दरअसल इस वक्त चीन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे साउथ चाइना सी का इलाका हो, चाहे आप देखिए कि दरअसल इंडियन ओशन का इलाका हो, ये भी अपने आप में कई तरह के खतरों को उत्पन्न कर रहा है, जिसके चलते जो है हम देखें तो खास तौर पे क्वाड का अलायंस जो है उसको लगता है कि अमेरिका एक बड़े पैमाने पर प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ से निकलकर सवाल फिर एक बार यूक्रेन की तरफ जा रहा है, जहाँ पर इस वक्त पुतिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, और इसके लिए चीन का जो साथ इस वक्त रूस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद दरअसल अमेरिका कैसे इस मोर्चे पर हम कहें कि यूक्रेन को संभाल पाएगा, ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही आप ये भी समझिए कि जिस तरह से दरअसल ताइवान के साथ हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, उसमें किस तरह का मोड़ आने वाले दिनों में आ सकता है। लेकिन सवाल नहीं रुक रहे, बल्कि आप यूँ समझिए कि जो चीन और रूस के बीच के आर्थिक सहयोग हैं, उससे इतर जो सामरिक सहयोग है वो भी काफ़ी मायने रखते हैं। क्योंकि अगर आप फाइटर्स की बात करें या फिर S-400 जैसे सिस्टम की बात करें, तो चीन के पास ये ताकत दरअसल सामरिक रूप से रूस के ज़रिए मिलती है, और रूस को इस वक्त चाहिए जो लॉन्ग रेंज के ड्रोन या फिर अपने मिसाइल प्रोग्राम्स को बनाने के लिए तकनीक के साथ साथ खास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाईज़ हैं, वो दरअसल भले ही उस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हों, लेकिन पुरजोर तरीके से चीन ने भरोसा दिया है कि वो रूस को हासिल होता रहेगा। यानी सामरिक मोर्चे पर दोनों देशों का बीच का जो गठबंधन है वो अपने आप में काफ़ी कुछ कह रहा है। इसके अलावा दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि नए जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए, नए तरह के एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में ग्लोबल ऑर्डर को क्रिएट किया जाए। और ऐसे में भी देखना होगा कि रूस और चीन अपने साथ किन अन्य देशों को खड़ा करते हैं, जिसमें सबकी निगाहें ईरान पर भी टिकी होंगी कि ईरान दरअसल किस तरह से इन दोनों देशों के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाता है, क्योंकि वो भी अमेरिका का उतना ही बड़ा दुश्मन है। तो आने वाले दिनों में आपको दरअसल यूक्रेन से लेकर ताइवान तक इस मुलाकात के रिपरकशंस दिखाई देंगे। साथ ही आपको ईरान के साथ भी दरअसल किस तरह के केमिस्ट्री के साथ ये दोनों देश आगे बढ़ते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो हमारी निगाहें भी दरअसल इस समूचे मूवमेंट पर और जियो पॉलिटिकल अपेबल्स पर टिकी रहेंगी, और आपको हम इसी तरह इत्तला करते रहेंगे, विश्लेषण लेकर आते रहेंगे, बतलाते रहेंगे कि क्या कुछ दुनिया में घटित हो रहा है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी